228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? तो ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। अब इसी में आप समझ लीजिए ये बीजेपी ने किया है। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं। सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं। अजेंद्र अजय ने कहा, मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करता हूं, लेकिन वे दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चा में बने रहना अभिमुक्तेश्वरानंद की आदत है। अगर स्वामी कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अनावश्यक विवाद खड़ा करना और केदारनाथ की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूं, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें। और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता हैं उनके द्वारा किया गया और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने न ही सोना खरीदा और न ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है। उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया। और उनके बारे में, उन दानी दाता के बारे में यह भी कहना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में
स्वर्ण के कार्य कराए हैं, उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर में, और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था। और वो एक बहुत बड़े दानी हैं, और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। तो इसलिए मेरा स्वामी स्वरूप ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध है कि उनके पास किसी प्रकार के साक्ष्य हैं, केवल प्रेस के सामने बयानबाजी न करें, सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच की मांग करें। और इस बारे में जो उन्होंने कहा कि 228 किलोग्राम सोना चोरी हुआ, मैं इस बारे में एक बात और भी आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, और पूर्व में भी हम ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जो केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो दानी दाता द्वारा जो स्वर्ण लगाया गया है, उसके लगभग वो 23 किलोग्राम के करीब है। और क्योंकि उस समय जब ये स्वर्ण मंडित किया जा रहा था गर्भगृह को, उस समय उससे पूर्व वहां पर गर्भगृह में चांदी की प्लेटें थी, और चांदी की प्लेटों का जो वजन था वो 230 किलोग्राम था। तो मीडिया के कुछ लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि चांदी की प्लेटें 230 किलोग्राम की हैं, तो स्वाभाविक रूप से सोने की प्लेटों का वजन भी 230 किलोग्राम होगा। तो इस बात को प्रचारित हुई, लेकिन सोने की प्लेट और चांदी की प्लेट में काफी अंतर होता है। जो चांदी की प्लेट होती है वो पूरी तरीके से चांदी से ही निर्मित प्लेटें होती हैं, जबकि जो सोने की प्लेटें होती हैं, सोने की प्लेटें कॉपर की प्लेट पे उन पर बर्क चढ़ाया जाता है, सोने का लेयर चढ़ाई जाती है उन पर, और वो उस तरीके से सोने को मतलब शुद्ध रूप से केवल सोने की प्लेट नहीं होती है, वो कॉपर पे सपोर्टिंग वो रहता है, और उस कॉपर के प्लेट की डिजाइन बनते हैं, उन डिजाइनों पर सोने की लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो केदारनाथ धाम में जो स्वर्ण लगाया गया है वो 23 किलोग्राम करीब सोना है उसमें, और 1000 किलोग्राम करीब तांबे की प्लेटें हैं। और ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 15 जुलाई को मुंबई में थे। उन्होंने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जैसा मंदिर बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा भगवान के 1000 नाम हैं, किसी और नाम से मंदिर बनाएं, पूजा करें, जनता को भ्रम में न डालें। क्या दिल्ली में मंदिर बनाने के पीछे राजनीति है? इस पर शंकराचार्य बोले हमारे धर्म स्थानों पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं। राजनीतिक वजह है, जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं, और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया और आज तक जांच नहीं हुई। कौन जिम्मेदार है? अब वहां घोटाला कर लिया तो अब दिल्ली में मंदिर बनवाएंगे और वहां दूसरा घोटाला करेंगे। हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सुनिए क्या बोलते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। दरअसल 10 जुलाई को दिल्ली के बुढ़ारी स्थित हिरनाकी में श्री केदारनाथ धाम नाम से मंदिर का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी थे। आयोजक समिति ने शिलान्यास कार्यक्रम में का जो आमंत्रण पत्र जारी किया उसमें भगवान शिव और केदारनाथ धाम की फोटो है। नीचे केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के फाउंडर सुरेंद्र रौतेला की फोटो है। दान और चंदे के लिए QR कोड भी दिया गया है। शिलान्यास के बाद से ही केदारनाथ धाम से तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा कि ज्योतिर्लिंग का एक ही स्थान है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। सोना चोरी होने का विवाद कहां से शुरू हुआ दोस्तों? केदारनाथ मंदिर में सितंबर-अक्टूबर 2022 में चांदी की परत हटाकर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हुआ था। इसके लिए मुंबई के एक व्यापारी ने 23 किलो सोना मंदिर समिति को दान किया था, जिसके बाद गर्भगृह की दीवारों पर
छत पर सोना मढ़ा गया। गोल्ड प्लेटिंग का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 2 अधिकारियों के देखरेख में हुआ था। करीबन 19 कारीगर ने 3 दिन में इस काम को पूरा किया था। सोने की परत चढ़ाने से पहले IIT रुड़की, सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग रुड़की और ASI की 6 सदस्यों की टीम ने केदारनाथ का दौरा किया था और गर्भगृह का निरीक्षण किया था। 23 जून में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने मंदिर को दान में मिला 23 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया था। पुजारी ने केदारनाथ मंदिर समिति पर 125 करोड़ घोटाले का आरोप लगाते हुए सोने को पीतल से बदलने की बात कही थी। आरोपों पर मंदिर समिति ने कहा था कि यह केदारनाथ धाम को छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। गोल्ड प्लेटिंग का काम नियम के मुताबिक अधिकारियों को देखरेख में किया गया था। मंदिर समिति ने इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं होती। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 में इस तरह के दान देने की छूट है। सन्यासी अखाड़े ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषी पीठ का नया शंकराचार्य बनाने से इनकार कर दिया था। गुजरात की द्वारिका शारदा पीठ और उत्तराखंड के ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य को 11 सितंबर को उनके आश्रम में निधन हो गया था। इसके बाद स्वामी स्वरूपानंद की वसीयत के आधार पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव या शिष्य सुबोधानंद महाराज के ने अभिमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिषी पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया था। इस घोषणा को लेकर निर्जनीय अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया कि अभिमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति नियम के खिलाफ जाकर की गई है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की नियुक्ति एक प्रक्रिया होती है, इसका पालन नहीं किया गया था। खुद को भगवान कहने वाले साधु संतों के खिलाफ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है। उज्जैन पहुंचे रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई अपने आप को उपासक पुजारी नहीं भगवान कह रहा है। खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश और राम विष्णु कह रहे हैं। ऐसे संतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अति आवश्यक है। कार्रवाई होना अति आवश्यक है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्ति को कोई भूमि नहीं दी जाएगी, ये कहना है रविंद्र पुरी महाजन जो अखाड़े के परिषद के अध्यक्ष हैं। वे इस लेके क्या कहते हैं कि खुद को भगवान ना कहें और जो भगवान उपासक नहीं कहते हैं, भगवान सिर्फ भगवान ही कह रहे हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद में 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगा रहे हैं केदारनाथ के जो मंदिर के परिषद हैं उनको, कि किस प्रकार से सरकार उस पर जांच नहीं कर रही है, इस पर वो आवाज़ उठाते हैं। वो वही अभिमुक्तेश्वरानंद है जो राम मंदिर के उद्घाटन पर भी सवाल खड़े किए थे और राहुल गांधी के समर्थन में आए थे, जब उनके हिंदू विरोधी और उनकी जो भाषण को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है मीडिया में, उस पर भी ये अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज उनके साथ खड़े हुए थे और उनसे समर्थन में थे। और आज भी जब मंदिर में 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया है और स्वयं अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये आरोप लगाया मंदिर के अध्यक्ष पर, मंदिर के समिति पर, तो क्या कहना है आप इस वीडियो के कमेंट पर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।